इस राक्षस के पिंजरे को कोई नहीं खोलेगा। जिस जानवर ने 5 ट्रेनर्स की हड्डियां तोड़ दी थी, उसे घर की नौकरानी की 10 साल की बेटी ने अपनी गोद में सुला लिया। हवेली के बड़े दालान में सन्नाटा पसरा था, सिवाय उस गुर्राहट के जो लोहे की मोटी सलाखों के पीछे से आ रही थी। वो आवाज किसी साधारण जानवर की नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज ने किसी चौपाए का रूप लिया हो। जंजीरों के खींचने की आवाज, लोहे से टकराते दांतों की खनखनाहट और लाल अंगारों जैसी 2 आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सामने खड़े हवेली के मालिक ठाकुर विक्रमजीत सिंह गुस्से से कांप रहे थे। उनके हाथ में एक 2 नाली बंदूक थी। आज इस शैतान का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। मैंने इसे अपनी सुरक्षा के लिए मंगवाया था, मेरी जान लेने के लिए नहीं। विक्रमजीत सिंह चिल्लाए। उनके बगल में खड़ा उनका मुनीम और शहर से आए 2 बड़े एनिमल ट्रेनर्स भी डर गए, मारे पीछे हट रहे थे। जिस जानवर की बात हो रही थी वो कोई आम कुत्ता नहीं था, वो तिब्बत से मंगवाया गया एक विशालकाय तिब्बती मस्टीफ था। नाम था भैरव। कद में किसी शेर से कम नहीं और गुस्से में वह लोहे की सरिया तक मोड़ देता था। विक्रमजीत सिंह ने उसे 3 महीने पहले लाखों रुपए देकर खरीदा था। उनका शौक था कि उनकी हवेली में एक ऐसा रक्षक हो जिसे देखकर ही चोरों की रूह कांप जाए। लेकिन भैरव रक्षक नहीं, भक्षक बन गया था। उसे काबू करने में जो भी आया वो अस्पताल पहुंच गया। उसे अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया था। साहब बस एक बार गोली मत चलाइए। भीड़ के पीछे से एक बहुत ही सहमी हुई पतली सी आवाज आई। विक्रमजीत सिंह ने मुड़कर देखा, वो केसर थी, हवेली के झाड़ू पोछा करने वाली 10 साल की अनाथ बच्ची। उसके पुराने कपड़े पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ठाकुर साहब ने उसे डांटा, ए लड़की जा यहाँ से, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यह जानवर है, इंसान नहीं जो तेरी बात समझेगा। लेकिन केसर अपनी जगह से हिली नहीं। उसने अपनी छोटी सी हथेली पर कहा, बापूजी कहते थे जानवर की आंखों में गुस्सा तब आता है जब उसके दिल में डर होता है। भैरव बुरा नहीं है मालिक, वो बस डरा हुआ है। वहां खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि वो ट्रेनर्स भी केसर की इस खूफी पर हंस पड़े। एक ट्रेनर ने ताना मारा, लीजिए ठाकुर साहब, जो काम हम डंडों और करंट से नहीं कर पाए वो अब ये झाड़ू लगाने वाली करेगी। इसे मरने का शौक है तो जाने दीजिए। विक्रमजीत सिंह का अहंकार भी चोट खा गया। उन्होंने बंदूक नीचे की और कहा, ठीक है, अगर तूने इसे शांत कर दिया तो मैं इसे गोली नहीं मारूंगा, लेकिन अगर इसने तुझे काट खाया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। केसर ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और लोहे के पिंजरे की तरफ बढ़ी। दोस्तों, क्या केसर उस खूंखार जानवर को शांत कर पाएगी? आज हवेली में कोई अनहोनी होने वाली है। यह कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम की है। अगर आप भी मानते हैं कि प्यार की भाषा हर जीव समझता है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हवेली के सारे नौकर मुनि महफूज ठाकुर साहब सांस रोके देख रहे थे। केसर नंगे पैर उस अकाल कोठरी की तरफ बढ़ रही थी। पिंजरे के अंदर से भैरव ने जैसे ही किसी के पास देखा, वो पूरी ताकत से दहाड़ा। उसने लोहे की जालियों पर इतना जोर से पंजा मारा कि पूरा पिंजरा हिल गया। उसकी लार टपक रही थी और वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। किसी भी आम इंसान का दिल यह देखकर दंग हो जाता, लेकिन केसर की नहीं। वो पिंजरे से 2 कदम दूर जमीन पर पलटी मार कर बैठ गई। उसने न कोई डंडा उठाया, न कोई शोर मचाया। उसने अपनी जेब से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। भैरव गुर्रा रहा था, लेकिन केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बहुत ही धीमी धुन गुनगुनाने लगी। ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी, जब वो बादलों की गड़गड़ाहट से डर जाती थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। केसर की मासूम आवाज उस तनाव भरे माहौल में गूंजने लगी। भैरव, जो अब तक जालियों को नोच रहा था, अचानक ठिठक गया। उसकी गुर्राहट कम होने लगी। उसने अपनी बड़ी बड़ी नाक से हवा को सूंघा। हाँ, उसे बारूद या डंडे की बदबू नहीं बल्कि एक नन्ही बच्ची और सूखे अनाज की महक आ रही थी। केसर ने अपनी आंखें नहीं खोली, वो बस गुनगुनाती रही। उसे पता था कि अगर उसने जानवर की आंखों में सीधे देखा तो वो इसे चुनौती समझेगा। यह बात उसे किसी किताब में नहीं बल्कि उसके तजुर्बे ने सिखाई थी। केसर भी अनाथ थी और भैरव भी यहाँ अपनों से दूर अकेला था। दोनों का दर्द एक जैसा था। लगभग 10 मिनट बीत गए। ठाकुर साहब को पसीना आने लगा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुत्ता लोहे की जंजीरें चबा रहा था वो अब जमीन पर अपना सिर रखकर केसर की आवाज सुन रहा था। केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने रोटी का टुकड़ा जाली के नीचे से सरकाया। भैरव ने उसे तुरंत नहीं खाया। उससे पहले केसर के हाथ को सूंघा, फिर बहुत धीरे से बिना दांत लगाए उसने वो रोटी उठा ली। अब केसर खाली खड़ी हुई। उसने कांपते हाथों से पिंजरे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं पागल मत बन, मुनीम जी चिल्लाए, अगर तूने दरवाजा खोला तो वो हम सबको मार डालेगा। ठाकुर विक्रमजीत सिंह ने फिर से बंदूक तान ली। खबरदार जो कुंडी खोली तो। केसर ने पीछे मुड़कर ठाकुर साहब को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। साहब, इसे कैद नहीं तो जानवर बनाया है। आज अगर इसे भरोसा नहीं मिला तो ये सच में राक्षस बन जाएगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, केसर ने लोहे की कुंडी खोल दी। दोस्तों, अब जो होने वाला है वो देखकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। क्या प्रेम सच में इतना ताकतवर होता है कि मौत को भी हरा दे? कहानी के इस सबसे भावुक मोड़ पर एक लाइक तो बनता है। चलिए देखते हैं क्या भैरव बाहर निकलकर हमला करेगा। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। हवेली में मौजूद हर शख्स ने अपनी आंखें मींच ली। विक्रमजीत सिंह ने उंगली ट्रिगर पर दबने ही वाली थी। भैरव धीरे धीरे बाहर निकला। उसका विशाल शरीर पिंजरे के बाहर आते ही और बड़ा लग रहा था। उसने एक बार अपनी गर्दन घुमाकर ठाकुर साहब और उनके हथियार को देखा। उसके गले में एक हल्की गुर्राहट
बाहर निकली, वो विक्रमजीत सिंह की तरफ एक कदम बढ़ा, ठाकुर साहब ने निशाना साधा, तभी केसर दौड़कर बीच में आ गई। वो उस विशाल का जानवर और बंदूक की नली के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। नहीं साहब, इसे मत मारिए, केसर चीखी और उसने उस खूंखार जानवर की गर्दन को अपनी छोटी सी बाहों में भर लिया। सबकी सांसें अटक गई। सबको लगा कि अब भैरव उस गच्ची की गर्दन दबोच लेगा, लेकिन जो हुआ उसने विज्ञान, ट्रेनिंग और पैसों के घमंड सबको चकनाचूर कर दिया। भैरव जिसने आज तक सिर्फ काटता और भौंकता था, वो केसर को गले लगाकर हूं करने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से शिकायत कर रहा हो। वो अपनी विशाल जीभ से केसर के आंसुओं को चाटने लगा। उसका पूंछ जो हमेशा तनी रहती थी अब धीरे धीरे हिल रही थी। केसर उसके घने बालों में हाथ फेर रही थी और रोते हुए कह रही थी, कोई नहीं मारेगा तुझे, कोई नहीं मारेगा, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा राजा बेटा है। ठाकुर विक्रमजीत सिंह के हाथ से बंदूक छूटकर जमीन पर गिर के वो सन्न रह गए थे। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, विदेशी ट्रेनर बुलाए, हजारों के मांस खिलाए, लेकिन भैरव को बस में नहीं कर पाए। और इस अनाथ बच्ची ने, उसने सिर्फ एक सूखी रोटी और कुछ मीठे बोल से उस जानवर का दिल जीत लिया। विक्रमजीत सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्हें पास आता देख भैरव फिर से सतर्क हुआ कि केसर थपकी दी, नहीं तेरा ये मालिक है, शांत हो जा। और भैरव शांत हो गया। ठाकुर साहब ने केसर के सिर पर हाथ रखा, उनका गला भराया था। बेटी, आज तूने मेरी दौलत को हरा दिया। मैं इसे जंजीरों से बांधना चाहता था और तूने इसे प्यार के धागे से बांध लिया। उस दिन के बाद से हवेली का नजारा बदल गया। भैरव पिंजरे में नहीं रहता था, वो केसर की परछाई बन गया था। जहां केसर झाड़ू लगाती थी, भैरव चुपचाप वहां बैठा रहता। जो नौकर पहले उसे दालान से गुजरने से डरते थे, अब वो देखते हैं कि कैसे केसर भैरव के बड़े से सिर पर मजे से चंपी कर रही थी है, और वो खूंखार जानवर आंखें बंद करके लेटा है। केसर जो एक मामूली नौकरानी की अनाथ बेटी थी, अब हवेली की बेटी बन गई थी। विक्रमजीत सिंह ने न सिर्फ केसर की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक भी सीखा। उन्होंने अपनी हवेली के बाहर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, यहाँ ताकत से नहीं दिल से स्वागत होता है। उस रात जब हवेली की बत्तियां बुझ गई तो केसर अपने छोटे से बिस्तर पर सो रही थी, और उसके बिस्तर के ठीक नीचे दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता एक मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। उसे अब किसी जंजीर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे उसका परिवार मिल गया था। कहानी की सीख और समापन। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में खूंखार कोई पैदा नहीं होता, हालात उसे बना देते हैं, चाहे इंसान हो या जानवर। गुस्सा सिर्फ दर्द का दूसरा रूप है। विक्रमजीत सिंह के पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, रुतबा, लेकिन उनके पास वो नजर नहीं थी जो केसर के पास थी। केसर ने जानवर के अंदर के जानवर को देखा, नहीं बल्कि उसके अंदर के तड़पते हुए जीव को देखा। अक्सर हमारे घरों में भी हम बड़ों के गुस्से या बच्चों की जिद को बदतमीजी मान लेते हैं, जबकि उन्हें उस वक्त सिर्फ हमारे वक्त और प्यार की जरूरत होती है। जिस रिश्ते को आप जोर जबरदस्ती से नहीं सुधार सकते, उसे एक बार प्रेम और विश्वास से छूकर देखिए, शायद वो भैरव की तरह आपका सबसे वफादार साथी बन जाए। अगर केसर की मासूमियत और भैरव की वफादारी ने आपको दिल को छू लिया है, तो कमेंट बॉक्स में प्यार ही ताकत है, प्यार ही ताकत है जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली पारिवारिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें, जरूर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह। क्या पता आपकी शेयर की गई यह कहानी किसी का नजरिया बदल दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।